आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है यहाँ पे, तो आपका इसी प्रकार से हम आगे जो 728 नंबर क्वेश्चन है वहां से आगे का सीरीज शुरू करने से पहले हम आपको यहाँ पे ये 33 नंबर लेक्चर होगा, है ना। और इसमें हम सिर्फ रेशियो का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, क्योंकि इसमें आपका लगभग रेशियो पे आपका बेस्ड आपका 100 से प्लस क्वेश्चन है ना। तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, ताकि आगे का सवाल आप देखते ही आप बनाते चलो। जैसे मैं बना रहा हूं आप भी ठीक इसी टाइप से बनाओ, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूरा ही 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। देखिए, जैसे कि हमने बताया कि आपको दिखता है क्या, तो दिखने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ a बराबर में आपका 2b लिखा हुआ है ना, तो आपको बताना है कि a के बराबर में क्या है। तो a के बराबर में दैट मीन्स बराबर का ये लाइन है आपका, तो a के बराबर का बाद का जो नंबर होगा वही नंबर a का बराबर होगा। मतलब यहाँ पे a के बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो डायरेक्ट आपको बताना है कि a/b कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 और इधर में कुछ नहीं तो 1 रहता है ना, तो यहाँ पे 2:1 हो जाएगा। सेम आपका अगर ऐसा हुआ 3a बराबर 4b लिखा हुआ है कहीं पे, तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे अगर हमसे पूछे a/b बताओ, तो a के बराबर में बोलेंगे 4 और b के बराबर क्या बोलेंगे आप यहाँ पे, तो b के बराबर बोलेंगे 3, है ना। नंबर को बोलना है अल्फाबेट के बराबर में, ठीक है। तो आई होप नहीं, जैसे यहाँ पे अगर लिखा हुआ a बराबर 3 तो आप a बराबर 3 ही बोलोगे, कुछ और बोलोगे क्या। जैसे b बराबर 5 लिखा है तो b बराबर आप 5 ही बोलोगे। तो सेम कैसे यहाँ पे a के बराबर में क्या है, तो 4 है, तो a/b अगर हमसे पूछेगा तो a के बराबर में 4 और b के बराबर में आपका 3 हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप कि यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है किसी को भी। सेम अगर ऐसा लिखा हुआ है 3a बराबर 4b बराबर में आपका 5c लिखा हुआ है, फाइंड द रेशियो ऑफ इफ abc 3a बराबर 4b बराबर 5c, और आपसे पूछा जाए यहाँ पे फाइंड द bca, इसका फाइंड आपको करना है। फाइंड cba है ना, cba क्या होगा। तो सबसे पहले आपको देखना है कि पहले क्या पूछा है, तो पहले c पूछा है, तो c आपके c के साथ आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो नंबर है वो इंटू का फॉर्म में होता है, तो ये बराबर कभी भी नहीं हो सकता है। तो इसके अलावा जो भी नंबर रहेगा सीधा लाइन में वो सब बराबर में काउंट होगा। तो ये भी आपका c के बराबर है और ये भी आपका c के बराबर में हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा आपका 4 × 3 12 हो जाएगा। इसको गुना करना है आपको। अब लेना है b के बराबर में, तो b के बराबर में क्या बन जाएगा यहाँ से, तो b के बराबर में आपका बन जाएगा ये पूरा b इंटू में हो जाएगा ये, तो b के बराबर में 5 और b के बराबर में आपका 3, तो 5 × 3 कितना होता है आपका 15 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। अगला आपका जैसे यहाँ पे बोलेंगे a के बराबर क्या हो जाएगा, तो a यहाँ पे है तो ये नंबर 3 नहीं होगा बराबर में, क्या होगा a के बराबर में आपका ये 4 होगा और a के बराबर में क्या होगा 5 होगा, तो 4 × 5 कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ पे abc आपका ये 20 हो जाएगा। जिससे अगला आप यहाँ पे देखिए, अगर इस टाइप से लिखा हुआ है आपका 3a बराबर 5b बराबर 3c बराबर 2d, है ना, ऐसा दिया हुआ क्वेश्चन में। आपसे यहाँ पे फाइंड आउट करना है फाइंड द रेशियो ऑफ a b c d, है ना। यहाँ पे चारों ले लिए हैं, तो आप सबसे पहले a के बराबर बताओगे, तो a के बराबर में क्या हो जाएगा कि a के बराबर में ये 3 नहीं होगा, बाकी a के बराबर ये नंबर भी है और a के बराबर में ये नंबर भी होगा और a के बराबर में ये नंबर भी होगा, तो सबको आपको इंटू करके लिखना है। तो आपका यहाँ पे बन जाएगा 30। अब b के बराबर देखना है, तो b के बराबर में क्या हो जाएगा, b के बराबर में 5 नहीं होगा, बाकी सब बराबर में हो जाएगा, है ना। तो 3 × 3 9 और गुना में 2 8 का 18 हो जाएगा, है ना। आपका अगला c के बराबर क्या हो जाएगा, तो c के बराबर में आपका बन जाएगा यहाँ पे 2 गुना में 5 10 और गुना में 3 आपका 30 हो जाएगा। और लास्ट वन आपका यहाँ पे d के बराबर क्या हो जाएगा, तो d के बराबर आप देख सकते हैं यहाँ पे d के बराबर 2 नहीं होगा, बाकी सब होगा यहाँ पे, है ना। तो 3 3 9 5 45 आपका बन जाएगा। अगर कोई नंबर कटेगा तो सभी नंबर कटना चाहिए, तो आप देख सकते हैं 3 सभी में कॉमन है, तो ये बन जाएगा 10 6 10 और 15। यही सवाल का आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आई होप यहाँ पे किसी को कोई डाउट्स नहीं है। जैसे अगर ऐसा हो 3a बराबर 5b बराबर में 2d बराबर में e बराबर में 2f बराबर में आपका 3c, है ना। ये क्वेश्चन में गिवन है आपका। यहाँ पे आपको यहाँ पे अगर फाइंड आउट करना होगा a/b/c, आप बताइए इसमें क्या होगा, abc बताना है आपको। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे abc बताना है, तो हमको abc से मतलब रखना है, बाकी सभी नंबर को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे इसको आप छोटा कर सकते हैं यहाँ पे कि 3a ये बराबर है आपका 5b का, और ये c का टर्म ले लो डायरेक्ट आप, है ना, तो 3c यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा। मतलब आपका क्वेश्चन ये छोटा बन गया, देखो ऐसा बन गया यहाँ पे। अब आप यहाँ पे abc आसान से निकाल सकते हैं, तो a बराबर कितना हो जाएगा आपका 5 गुना में 3 15, और b के बराबर में कितना बन जाएगा आपका, तो यहाँ पे b है आपका, b के बराबर में हो जाएगा आपका 3 गुना में 3 आपका 9,
और सी के बराबर में कितना बन जाएगा आपका ये, तो सी के बराबर आपका बन जाएगा 3 गुना में 5, आपका यहाँ पे 15। तो आप यहाँ पे 3 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो आपका 5:3 में 5 आपका यही बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। जैसे अगला सवाल यहाँ पे आपका है 2a बराबर आपका 3d बराबर आपका 5e बराबर आपका 2b बराबर आपका 4c। अगर हम आपसे पूछे कि बताओ a:c कितना होगा, तो क्या आप तुरंत बता सकते हैं? तो हाँ बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे टर्म में आपका ये वाला a टर्म है और ये वाला आपका 4c का टर्म है, ये दोनों बराबर है, मतलब 2a बराबर है आपका 4c का। आप छोटा भी कर सकते हैं, यहाँ पे छोटा नंबर तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, जैसे a बराबर 4 हो जाएगा और c बराबर कितना हो जाएगा 2, तो इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो 2:1 हो जाएगा। आई होप कि ये चीजें समझ में आई है। अब अगर ये चीजें समझ में आई है तो इसी का जैसे दूसरा पैटर्न आपका आता है फ्रैक्शन पे बेस्ड, जैसे उसमें कैसा सवाल होगा, इस टाइप से रहेगा आपका, इफ 2a/3 बराबर आपका 4b/5 बराबर आपका c/d, इस टाइप से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या करना है ना, देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट सब जगह सेम है। a के बराबर आप नीचे का नंबर पहली बार देखो ही नहीं है ना, a के बराबर में क्या होगा आपका यहाँ पे, तो a:b:c अगर हम आपसे पूछे तो a के बराबर में क्या होगा, तो केवल और केवल 4 होगा आपका, है ना 4। और एक जिस अल्फाबेट का आप न्यूमेरिकल वैल्यू लिख रहे हो ना, अगर उसका डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यू हो तो वो हमेशा उसका बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला नंबर यहाँ पे जाके इंटू होता है ना, क्रॉस में जाकर इंटू हो जाएगा यहाँ पे। तो जिसे आप a का निकाल रहे हो तो सिंपल सा देखना है कि a का नीचे अगर कोई नंबर है तो उसका बराबर में काउंट होगा वो, है ना। मतलब पहले उसका सीधा जितना भी नंबर बराबर में उसको पूरा को लिखना है, और अगर उसी नंबर का नीचे कोई नंबर है तो उसको भी बराबर काउंट करना है। बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे 4 गुना में 2 लिख सकते हैं a के बराबर में। b के बराबर में क्या हो जाएगा आपका, तो b के बराबर आपका बन जाएगा यहाँ पे 2, और b के बराबर ये भी 5 बन जाएगा, है ना। तो 2 गुना में 5 बन जाएगा। अब लास्ट वन आपका c के बराबर में क्या होगा, तो c के बराबर देखो यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे आपका ये d नहीं होगा, यहाँ पे 2 ले लो, ठीक ना, इस टाइप से 2 ले लो यहाँ पे, ठीक है 2 ले लो। c के बराबर में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो ये 2 है और ये आपका 4 है बराबर में है, और ये 2 भी आपका उसका बराबर में हो जाएगा। तो 4 दूना में 8 और 8 दूना में 16 आपका यहाँ पे बन जाएगा, आप इंटू लिख सकते हैं। अब 2 से सभी को काट सकते हैं, यहाँ पे 2 सभी में कॉमन है आपका, यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो आपका आंसर बन जाएगा 4, 5, 8 है ना। आई होप ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। जिससे अगला यहाँ पे सवाल है आपका 2a/5 बराबर है आपका 3b में 8 का। तो आपको बताना है यहाँ पे b:a कितना होगा। तो डायरेक्टली आप बता सकते हैं कि b बराबर क्या हो जाएगा, पहले b का वैल्यू ले लो। तो b के बराबर में आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 होगा और ये 8 होगा आपका, तो ये हो जाएगा 16। अभी आपका a के बराबर बताना है, तो a के बराबर में ये 3 हो जाएगा नंबर है, उसका नीचे में नंबर आपका ये 5 है, तो 3 गुना 5 आपका 15 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना, 16, 15 हो जाएगा। तो अगर ये समझ में आया है अच्छी तरह से, तो आपके लिए एक सवाल है यहाँ पे, इफ आज का पहला सवाल आपके लिए यहाँ पे, इफ 2a/5 बराबर में 2c/3 बराबर आपका d/5 बराबर आपका यहाँ पे है 3e, और ये बराबर है आपका 3f/7 का। आपको इसमें बताना है फाइंड द रेशियो ऑफ a:e:f, a:e:f आपको बताना है ना। तो जिस टाइप से बताए हैं आपको वही उसी टाइप से बताना है। आई होप कि यहाँ पे आप आंसर इसका बताएंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं इसका दूसरा टाइप का क्वेश्चन पे। दूसरा टाइप में देखिए किस टाइप का सवाल आपसे बनता है। आप देखे होंगे सवाल इस टाइप का, क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है कि इफ a:b बराबर में आपका 2:3 और यहाँ पे b:c बराबर में आपका है 4:5, है ना। तो अगर हमसे पूछा जाएगा यहाँ पे फाइंड द रेशियो ऑफ ABC क्या होगा, तो इसमें देखो आपका कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझना है। कॉन्सेप्ट क्या है आपका, सबसे पहली बात है कि दोनों में कुछ कॉमन होना चाहिए। तो आप देखें तो यहाँ पे B आपका कॉमन है। सबसे फर्स्ट क्या है, कुछ कॉमन होना चाहिए तभी आप आंसर बता सकते हैं। तो कॉमन यहाँ पे है ना। फर्स्ट आपका ये हुआ कि कॉमन होना चाहिए, और सेकेंड आपका ये है कि जो कॉमन होगा वो हमेशा आपका क्रॉस में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, हमेशा, है ना, हमेशा क्रॉस में ही। अगर नहीं है तो उसको आप लिखेंगे, ठीक ना, क्रॉस में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपल सा क्रॉस में है। तो अगर ये कंडीशन को कोई फुलफिल करता है तो आप डायरेक्टली बनाना है, इसमें से किसी भी अल्फाबेट का नंबर लिखना है। जैसे ए का लिखना है तो आपको ए को देखना है कि ए है उसमें कहाँ पे। तो अगर ए सिर्फ ए के ही स्थान पे कोई भी अल्फाबेट, ए नहीं बल्कि कोई भी अल्फाबेट जो सिर्फ एक स्थान पे है, तो उसका ऊपर जितना भी नंबर होगा उसको लिखना है, और नीचे जितना भी नंबर होगा उसको लिखना है इंटू का फॉर्म में। अगर कोई नंबर ऐसा हुआ कि जिसे ए मान लो 2 जगह पे, आपका ए यहाँ पे और दूसरा ए आपका यहाँ पे है, तो पहले दोनों को मिलाना है।
तो आपको मिलाने के बाद समझ में आएगा कि ये वाला जो ए है ये ऊपर में लिखा हुआ है और ये वाला ए आपका नीचे लिखा हुआ है। तो जो ऊपर लिखा हुआ है ना उसका ऊपर जितना भी नंबर होगा सबको इंटू करना है, और जो नीचे लिखा हुआ है उसका नीचे के जितना भी नंबर है सबको इंटू करना है। अगर है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इस सवाल पे आते हैं। ए बराबर क्या होगा, अभी हमने बताया है कि ए सिर्फ एक स्थान पे और कहीं भी नहीं है। तो कोई भी नंबर जो सिर्फ एक स्थान पे होगा तो ए के बराबर 2 इतना समझ में आ ही रहा है। तो इसके ऊपर जितना भी नंबर और नीचे जितना भी नंबर होगा सबको इंटू लिखना है। तो 4 गुना में 2 हो जाएगा 8। अब बी के बराबर आप लेंगे तो बी के को पहले आप इस टाइप से मिला लेंगे, आपका मिल गया। मिलने के बाद में ये ऊपर में है और ये आपका नीचे में है ना। तो इसका ऊपर का ऊपर देखना है और नीचे का नीचे देखना है, इंटू का करना है इसको, है ना। तो 4 गुना में 3 आपका 12 हो जाएगा यहाँ पे। अभी आपका लास्ट वन आपका सी बनेगा, तो सी आपका कहीं पे भी नहीं है। तो सी अगर कहीं नहीं है तो क्या बताएं कि ऊपर नीचे सबको इंटू कर दोगे आप यहाँ पे, है ना। तो 5 गुना में 3 कितना हो जाएगा आपका 15। तो यही आपका बन जाएगा एबीसी का रेशियो। चलिए अगला सवाल पे देखते हैं इसको और अच्छी तरह से, कि सवाल अगर ऐसा हो, इफ A:B बराबर आपका 2:3 दिया हुआ है एंड A:C बराबर आपका दिया हुआ है 3:5 आपका, है ना। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहली बात है कंडीशन ध्यान रखना है। कंडीशन क्या है आपका, आपसे यहाँ पे पूछा गया है ABC क्या होगा। तो कंडीशन आपका ये है कि जो कॉमन होगा वो हमेशा क्रॉस में होना चाहिए। जैसे कुछ लोग बोले सर हम यहाँ पे ए को कॉमन कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे, तो ठीक है आप इक्वल करके बना सकते थे। 2 का केस है तो इसमें आप बना सकते हैं, लेकिन अगर आपका ये 4-5 का लरी में रहेगा ना तो वहां पे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए आप यहाँ पे क्या करना ना, जो हम बता रहे हैं आप इसी पैटर्न को फॉलो करना है। सबसे पहली बात है कि ये कॉमन जो है वो तिरछा नहीं है, मतलब इसको हम तिरछा बनाएंगे, C:A लिखेंगे। जब ये तिरछा बनाएंगे तो ये भी नंबर उल्टा हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा 5:3 बन जाएगा आपका, है ना। तो अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे ए के बराबर में, तो ए आप देखेंगे तो ए आपको 2 जगह में दिखेगा आपका ऐसा करके, है ना। तो पहले आप ए का लिख लो यहाँ पे, ये 2 का ऊपर में कोई नंबर, जो ऊपर मिलाने पर ध्यान रखना है, जब लाइन आप मिलाएंगे ना तो जो ऊपर का पॉइंट होगा इसका ऊपर जो भी नंबर होगा उसको इंटू करके लिखना, जो नीचे का पॉइंट इसका नीचे जो भी आएगा उसको इंटू करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए के बराबर हो जाएगा 6 और बी के बराबर क्या होगा, तो बी आप देखेंगे ध्यान से, तो बी सिर्फ और सिर्फ एक ही स्थान पे और कहीं पे भी नहीं है। बी आपका सिर्फ यहाँ पे है, तो बी सिर्फ यहाँ पे है तो उसका ऊपर नीचे पूरा गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3×3 9, है ना। और लास्ट वन आपका सी के बराबर क्या हो जाएगा, तो सी आप देखेंगे तो सी केवल और केवल यहाँ पे है, तो सी के बराबर क्या है 5 केवल यहाँ पे है। तो 5 गुना में 2 आपका 10 हो जाएगा। तो यही सवाल का आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये चीजें समझ में आ रही है। अब जैसे इस पे आपका सवाल आपका बनता है, सवाल आपका यहाँ पे बनेगा, इफ A:B बराबर आपका 4:5 है और B:C बराबर आपका है 3:2 और C:D बराबर आपका यहाँ पे 4:5 है ना। अगर हम आपसे पूछे इसमें कि A:B:C:D बताओ, तो सबसे पहले आपको कंडीशन ध्यान देना है कि जो कॉमन है वो हमेशा तिरछा होना चाहिए। जिसे आप देख सकते हैं B कॉमन है तो तिरछा में है, C कॉमन है तो तिरछा में, मतलब ये क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल जो बताया है वो पैटर्न को अप्लाई करना है। A निकालना है तो A केवल यहाँ पे है, तो इसके लिए पूरा नंबर को इंटू कर दो, 4 चौके 16 48 आपका, है ना। 48 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इंटू का फॉर्म में लिख सकते हैं। बी के बराबर में, तो बी को पहले आपने मिलाया, मिलाने के बाद आप पाएंगे कि ये ऊपर है तो इसका ऊपर कुछ भी नहीं है, ये नीचे है तो इसका नीचे है कुछ, तो जो रहेगा उसको लिखना है। तो 3×5 15, 15 चौके आपका 60 हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट वन आपका सी के बराबर क्या हो जाएगा, तो सी के बराबर आप ध्यान से देखेंगे कि सी आपका ये वाला लाइन है, तो सी आपका यहाँ पे ऐसा है, तो इसका नीचे में कुछ नहीं है लेकिन इसका ऊपर में कुछ है। तो 5 गुना 2 10 और 10 गुना में 4 आपका 40 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। लास्ट वन आपका यहाँ पे हो जाएगा, डी के बराबर लिखना है, तो डी आपका केवल यहाँ पे और कहीं पे नहीं है, तो डी के लिए आप पूरा इंटू कर दो यहाँ पे, सिंपल सा 50 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा 50। तो ये कटेगा केवल और केवल 2 से कटेगा आपका, तो 2 से कटने के बाद में आपका 24 दूना 48, 30 दूना का 60 और 20 दूना का 40 और आपका 25 दूना का 50। तो यही आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये चीजें समझ में आ रही है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे, जिसे अगला सवाल है आप यहाँ पे देखिए, अगर ऐसा लिखा हुआ है कि इफ 2A यहाँ पे लिखा हुआ है आपका A:B बराबर आपका 5:6 और B:C बराबर लिखा हुआ है यहाँ पे 3:2 और D:C लिखा हुआ है आपका यहाँ पे 2:3 और D:E लिखा हुआ है आपका यहाँ पे 2:1 आपका, है ना। तो आपको यहाँ पे पूछा जाएगा, बताओ भाई A:B:C:D:E, इसमें 5 ले लिए। एग्जाम में कभी भी ऐसा नहीं पूछेगा इतना, अगर इतना लंबा लड़ी दिया है ना तो इसमें 2 ही का पूछेगा, कभी भी A:E पूछ देगा, इसमें जनरली ऐसा होता है। तो सबसे पहले आप कंडीशन ध्यान देना है
कि जो कॉमन है वो तिरछा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कॉमन है, तिरछा नहीं है, यहाँ पे ये कॉमन है, तिरछा नहीं, तो आपको क्या करना है, खुद से इसको अरेंज करना है। तो आप ऊपर से अरेंज करना है, जैसे यहाँ पे सी है तो सी आपका यहाँ पे होना चाहिए, तो ये लाइन को आप काट दो यहाँ पे, है ना। आप इसको यहाँ पे हटा सकते हैं, यहाँ पे आप लिखिएगा C/D लिखेंगे आप, है ना। जिस चीज को हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, CD लिखेंगे तो आपका 2 3 है, तो ये 3 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 3 2 हो जाएगा। ध्यान रखना है, हम इसको इरेज कर रहे हैं अभी, है ना। DC आपका 2 3 है, तो इसको हम लिखेंगे क्या आपका CD लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, वो कितना था आपका, 1 मिनट, कितना था आपका, ये 2 3 था, है ना। मतलब ये उल्टा हो जाएगा आपका, 3 2 3 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे C/D कितना बन जाएगा आपका 2:3 बन जाएगा। ये रिवर्स हो जाएगा, है ना। यही था ना आपका 2 3 तो है ही ये आपका, तो 3:2 बन जाएगा ना। ये बन जाएगा आपका 3:2 बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। तो अभी क्या बन जाएगा, अब देखो आपका D आपका ऑटोमेटिक सेट हो गया, ये सेट है, ये भी सेट है, मतलब पूरा मामला सेट है यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, सिंपल सा इसको बनाओगे, तो A लिखना है, तो A का पूरा ऊपर नीचे गुना कर दो यहाँ पे, तो 5 गुना 10 और 3 3 9 90 हो जाएगा यहाँ पे A के लिए। B जब लिखना होगा तो आप B के पास चले जाओ, B के पास आपका ये है 6 3 18, 18 गुना में 6 आपका हो जाएगा 108। कितना होगा, 18 गुना में 6 आपका 108 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे, जब आप C का वैल्यू लिखोगे तो C को आप मिलाओगे इस टाइप से आपका यहाँ पे, तो 3 गुना में 6, 6 गुना में 6 36, 36 गुना में 2 आपका 72 बन जाएगा यहाँ पे। लास्ट वन आपका यहाँ पे हो जाएगा D, तो D आपका हो जाएगा यहाँ पे 4 गुना में 8 और गुना में 6 48, और यहाँ पे E का लास्ट वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 6 चौके 24 आपका बन जाएगा, है ना। कटेगा आपका किससे, तो केवल 2 से कटेगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 45 और ये बन जाएगा आपका 54 और ये बन जाएगा आपका 36 और ये बन जाएगा आपका 24 और ये बन जाएगा आपका 12। तो यही सवाल का आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। आई होप कि इसमें कोई डाउट्स नहीं है किसी को। देखिए जैसे यहाँ पे है, इफ A/B आपका यहाँ पे दिया हुआ है 5:2 और B/, यहां पे इसको ऐसा लिख लो, C/A दिया हुआ है आपका इस सवाल में। चलो A/C ले लेते हैं। A/C दिया हुआ है आपका 3:2 और फिर आपका यहां पे दिया हुआ है C/D आपका 3:2 और फिर आपका यहां पे दिया हुआ है C/2 में, एक मिनट, C नहीं होगा अभी, D/2 में E दिया हुआ है आपका यहाँ पे 3:5, है ना। तो आपको इसमें बताना है, बताओ कि A/E कितना होगा, तो आप कितना फास्ट बता सकते हो। तो सबसे पहली बात है कि मामला सेट है क्या, तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे A और A सामने सामने है, बाकी सब बराबर। देखो D तिरछा है, यहाँ पे C तिरछा है, तो ऐसा करते कि ऊपर का लाइन चेंज कर देते, इसको कर देते B/A कर देते हैं, है ना। तो ये आपका सेट हो जाएगा ऑटोमेटिक आपका, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, ये भी आपका रिवर्स हो जाएगा, 2:5 हो जाएगा, है ना, 2:5 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं, है ना। आई होप कि समझ में आ रहा है क्यों ऐसा कर रहे हैं। अभी क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे, अभी जो होगा आपका, पहले A लिखना है, तो A के लिए आपको देखना है कि A आपका ऐसा करके, तो पहले आप इसको पूरा लिख लेंगे यहाँ पे, है ना। 5 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 3 आपका, और E का वैल्यू डायरेक्ट आप लिखो, बाकी को आप मत निकालो। E का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 5 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 5 आपका, है ना। 5 और 5 कट जाएगा यहाँ से, तो फाइनली बचेगा आपका यहाँ पे 3 3 27 यहाँ पे हो जाएगा, 3 गुना 3 गुना 3, है ना। और यहाँ पे हो जाएगा 5 चौके 20 आपका हो जाएगा। तो यही सवाल का आंसर बन जाएगा। तो आई होप कि समझ में आ रहा है। तो इस टाइप का सवाल रहेगा तो आप अच्छी तरह से देखेंगे। चलिए बाकी जो आएगा सवाल, हम यहाँ पे चूंकि टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ा नहीं रहे, तो सिर्फ हमको ये बताना था कि बेसिक है, तो आप इस टाइप से कैसे बना सकते हो। एक सवाल आपके लिए हम इस पर दे रहे हैं, इफ A/B बराबर आपका है 4:2 4:3 और यहां पे आपका लिखा हुआ है B/C बराबर आपका 2:3, D/C बराबर यहां पे दिया हुआ है आपका 4:5 और यहां पे दिया हुआ है E/D बराबर में आपका है 2:3। ठीक है, आपको इसमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे रेशियो E/A आपको लिखना है कमेंट्स में इसका आंसर। ठीक है, आप इसका आंसर कमेंट्स में जरूर लिखिए। ठीक है, इससे हमको समझ में आता है कि आपको समझ में भी आ रहा है। ठीक है ना। तो ये सवाल नंबर दूसरा हुआ आपका।
तो जल्दी ही मिलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 728 से आपका शुरू होगा, रेशियो पर बेस्ड आपका, तो इससे आपको जल्दी ही आपको 33 नंबर लेक्चर देखने को मिलेगा। शायद ये आपका 34 नंबर लेक्चर देखने को मिलेगा। देख लेना कितना नंबर लेक्चर होगा, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा तो वहां से कंटिन्यू चलेंगे 728 नंबर क्वेश्चन से। चलिए आज के लिए यहीं पे रखते हैं। आप लोग का धन्यवाद।